अच्छा जी, हम लास्ट टाइम जो है वो बात पहुंची थी हमारी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स तक, और फिर हमने बात की थी अच्छा जी, तो जो उसमें कुछ बस चीजें रिस्ट्रक्चरिंग तक तो बल्कि बात सारी हमने कर ही ली थी। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने जो है वो देख भी लिया होगा। स्लाइड्स वगैरह आप लोगों ने देखी? अल्लाह हाफिज। स्लाइड्स वगैरह तो मसला तो नहीं है आप लोगों को? स्लाइड्स में आप लोगों को कोई इशू तो नहीं है? अनम्यूट किया हुआ है सब कोई? आप करते रहे, हम कौन सा सुन रहे हैं। ये ले अम्मा मेरी जगह लेक्चर ले, मैं जरा सौदा लेके आया। सर ने कुछ पूछा ना तो कहिएगा आसिफ के साथ बुरा हो रहा है। तो बड़ी जगह अभी लेक्चर लेना सौदा लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सर ये तो ज्यादती है, आपने अभी अनम्यूट कर दिया। जी सर ये ज्यादती है, आपने अनम्यूट कर दिया बताए बगैर सर। बस यही तो चीजें जरूरी होती हैं। अच्छा, सर किसी मैं को सौदा लेने जा रहा था, यहाँ अनम्यूट हो गया। अच्छा अच्छा, खैर है, कोई नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम जो हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा हो?
हटाना पड़ेगा। अच्छा, चलें फिर हम इसको करते हैं क्लोज, या इसको ओपन ही रहने देते हैं। और अच्छा जी, इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो अब सबसे पहले जे मार्ट लिमिटेड है। इसमें सबसे पहले उन्होंने पूछा वो ये है कि एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स जो है वो उनकी तीन तीन एग्जांपल्स जो है वो आपने बतानी है। तो सबसे पहला काम तो यूं करते हैं कि हम स्टार्ट कर लेते हैं ज़ारा से, और ज़ारा से पूछते हैं कि ज़ारा हमें बताएं कि एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं। जी ज़ारा, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट में क्या डिफरेंस है? ज़ारा नहीं है तो माहीन, माहीन बता दें एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में क्या डिफरेंस है। फिर जो एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं ना, तो वो डेटा के एंड पे कंडीशंस की एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये जो कंडीशन है तो ये रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में एग्जिस्ट करता था। लेकिन जब नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग डेटा के एंड पे ये कंडीशन है तो ये रिपोर्टिंग पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करता। तैयब है जी, तैयब। जी सर। अच्छा यार, क्या वो है एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में डिफरेंस क्या है? सर जो नॉन एडजस्टिंग है वो एविडेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं पीरियड के एंड पे, और जो एडजस्टिंग है वो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, और ये दोनों ही रिपोर्टिंग डेट के बाद अकर होते हैं। ये हो गया। मोहम्मद अब्दुल्ला, जी सर। मैंने कहा ये क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है मेन, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में? सर आपने वो इसकी एग्जांपल दी थी, वो नॉन एडजस्टिंग की पुराना सामान और जल्जले की वजह से था वो। अब सर अभी ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा चलें, टॉपिक ये पढ़ा है आप सब लोगों ने? मैं बताऊं? हेलो सर, ये एडजस्टिंग इवेंट जो आपने बताया था वो सर इवेंट जो सर एडजस्ट हो जाता हो, जैसे आपने कहा था अगर केस चल रहा हो और फिर एक हमें उम्मीद हो कि वो लाइबिलिटी बन जाए हमारी, तो फिर हम उसको सर बैलेंस शीट में वो कर देते हैं, तो हमारी एडजस्टिंग होती है।
और सेकंड आपने कहा था कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है और आपकी पूरी वो डैमेज हो जाती है बिल्डिंग, तो ये कि अगर पता हो कि ये कितने हम इसकी कॉस्ट कितनी थी, कि रिकॉर्ड अगर हम कर सकते हो कर लेंगे, और अगर हमें ना पता हो इसका कुछ तो फिर हम डिस्क्लोजर के तौर पर वो कर लेंगे। अच्छा, अशर जावेद साहब, ये सर कंस्ट्रक्टिव मैं बताऊं? ऑब्लिगेशन क्या होती है? अशर जावेद। अशर जावेद। अब्दुल कयूम, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? मैं बताऊं? नहीं नहीं सर नहीं मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, अशर जावेद और अब्दुल कयूम। मोहम्मद उसामा बुलाओ। सर एक दफा क्वेश्चन काइंडली रिपीट करिएगा, या आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है? सर अभी भी आपकी आवाज कट रही है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ये लिख रहे हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। जी उसामा, कोई क्वेश्चन था या? अच्छा हाँ, आपने तो बता दिया। ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है? सर इसमें सर जो कंस्ट्रक्टिव में होती है सर, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एक्सेप्ट करनी होती है, जो लीगल ऑब्लिगेशन की, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी लीगली एक ऑब्लिगेशन आया है, उसके अंदर जो इशू होता है उसको उसके इशू और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर हमारी होती है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। चलें, थोड़ा सर थोड़ा मैं बताऊं? थोड़ा थोड़ा सा क्लियर है, थोड़ा थोड़ा सा नहीं है। नहीं मायदा, आप रहने दें, आपसे मैं फिर बाद में पूछता हूँ। आपका मुझे पता ही है कि आपको आता होगा, तो इस वजह से आपसे नहीं पूछना। मारिया शकील, वो देखना भी चाह रहा हूँ ना कौन कौन क्लास में है, कौन कौन नहीं है। यस सर। जी मारिया। सर ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जो है ना, वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है जो कि कंपनी, सर ये जो सामान्य बताई गई है उसामा ने जो बताई है यही थी। सर। सर ये वो ऑब्लिगेशंस होती है जो कि कंपनी के एक्शन ड्राइव करते हैं। अच्छा चलें। अ, अनमोल। अनमोल। अनमोल नहीं है। हसन नासिर। हसन नासिर साहब भी नहीं है। हमजा बाबर। यस सर। जी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन में डिफरेंस क्या है मेन जो? सर जो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है वो एक्चुअली जो बिजनेस होता है वो अपनी प्रैक्टिसेस के जरिए से जो क्रिएट कर लेता है, अपनी स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से या फिर एक स्पेसिफिक पॉलिसी की वजह से क्रिएट होती है, वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। और सर लीगल ऑब्लिगेशन जो होती हैं वो बाय लॉ जो अकर हो सकती हैं, उन्हें कहते हैं कि आपके द्वारा कोई केस हो सकते हैं, या फिर अगर कोई
कोई चीज फायर होती है। ठीक है, इन दोनों की वजह से बेसिकली क्या यानी चीज हमें क्रिएट करनी पड़ती है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो या लीगल ऑब्लिगेशन हो, तो इसकी वजह से क्या चीज हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकग्नाइज करनी पड़ती है? नेहा बताएंगे। जी नेहा, कंस्ट्रक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से क्या चीज रिकग्नाइज करनी पड़ती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? अच्छा, एहसन इफ्तिखार, एहसन इफ्तिखार भी नहीं है। ठीक हो गया। मोहम्मद बुरैर, बुरैर हैं हमारे साथ? फतेह मुनीब, यस सर। सर लाइबिलिटी क्रिएट करनी होती है बैलेंस शीट पे। क्या कौन सी लायबिलिटी क्रिएट करनी होती है? ये नहीं। चलें, कोई नहीं, ठीक हो गया। इतना तो है कि चलें, लायबिलिटी क्रिएट करनी होती है, यहाँ तक हम आपके आंसर से जो और है वो एग्री करते हैं। और लायबिलिटी क्रिएट कौन सी करनी होती है, मायदा बता दें। चलें, सर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज जो हैं वो बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आती हैं, उनका सिर्फ डिस्क्लोजर दिया जाता है। डिस्क्लोजर देते हैं। हाँ, ये अब्दुल्ला जो हैं 176190176 अब्दुल्ला, कंस्ट्रक्टिव और लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से क्या चीज जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकग्नाइज की जाएगी? जी, अच्छा जी, हमजा बाबर, हमजा बाबर हैं, वो ड्रॉप हो गए। जी बुरैर, सर वो माइक म्यूट वो नहीं हो रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या है इसको। अच्छा चलें, ठीक है, बताएं। वो ज्वाइन आपने मेरा ख्याल है अभी किया होगा, तो ज्वाइनिंग के बाद फिर ये है कि वो, नहीं सर, मैंने हैंड भी रेज किया, वो नहीं हो रहा था ऑन, पता नहीं क्या था। अच्छा जी, तो क्या कौन सी लायबिलिटी रिकग्नाइज करते हैं? सर इसका तो नहीं मुझे पता, पिछले क्वेश्चन का जो मुझे पूछा था वो तो मुझे आता था, इसका नहीं मुझे पता। वही बताएं। किसका सर? जो आप कह रहे हैं मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका मुझे आंसर आता था, वो बता दें।
सर वही वाला था जो उसने बोला सर, है क्या तो नाम है इसका, तैयब ने, जो ये तैयब ने नहीं सर, इसने बोला है, मुनीब ने कंस्ट्रक्टिव जो और बोल दिया। ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव और लीगल ऑब्लिगेशन वाली जो बात थी। सर आपने कंस्ट्रक्टिव का पूछा था डेफिनेशन का, जी जी। तो सर वो उसमें तो यही होता है ना कि मतलब ये जो एक्शंस होते हैं, जो ये मतलब और किसी भी और जो सर्कमस्टांसेस वगैरह जो किसी भी मतलब पार्टिकुलर सिचुएशन में क्रिएट इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है ठीक है। एक तो ये है कि वो और एक्शंस के थ्रू इंपॉर्टेंट लफ्ज जो एक्शन के थ्रू होता है, सर्कमस्टांशियल, और ये दूसरी चीज है। ठीक है जी। कॉन्ट्रेक्चुअली बेस्ड भी सर हो सकते हैं, मतलब जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट के हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तो फिर वो चीज चली गई लीगल में। लीगल में चली जाएगी। फिर वो लीगल में चली जाएगी, फिर वो इसमें कंस्ट्रक्टिव में नहीं आएगी। लिख लिख दिया ना आपने, अगर कोई चीज बाइंडिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट तो फिर उसमें यानी लॉ इन्वॉल्व हो गई। फिर तो जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट में आ गई, लिखने में आ गई, और वो लिखने में भी खाली ये नहीं है कि अगर आप लिख के दे दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट यही है ना कि एक पार्टी की तरफ से ऑफर हो, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले और वो इन राइटिंग आ जाए वो चीज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक तरफ से ऑफर जा रही है, एक तरफ से एक्सेप्टेंस आ रही है, और उस पर दोनों साइन भी कर रहे हैं, उसको लिख भी रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज आप यूज करते हैं तो फिर वो बात लीगल ऑब्लिगेशन की तरफ चली जाती है। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जो है वो अपने एक्शंस या पास्ट प्रैक्टिसेस से उसने ये बात एस्टेब्लिश कर दी हो कि वो ये काम करेगा, तो फिर ठीक है, उसके ऊपर वो चीज जो है वो अप्लाई हो जाएगी। मोहम्मद सुलेमान साहब ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, करिए तो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम। सर मैं भी यही बताने वाला, जो बुरैर ने बताया, मैं लीगल और कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशंस के बारे में बता रहा था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और हसन, कुछ इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका, या आपने यही बात बतानी है? सर मेरा, जी जी। सर वो आपने कहा था कंस्ट्रक्टिव और ऑब्लिगेशन एंड लीगल के दरमियान वो क्या सर, मेरे ख्याल से प्रोविजन क्रिएट करते हैं। शाबाश। कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो या लीगल ऑब्लिगेशन हो, तो उसकी वजह से फतेह मुनीब साहब मौजूद हैं आप? मुनीब, मुनीब आप हैं? चलें, मुनीब ने बताया था हमें कि लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है। तो हम जरा बात को थोड़ा सा वहां से आगे लेके जा रहे हैं। हसन ने जैसे बात बताई कि सिर्फ लाइबिलिटी नहीं, कौन सी वाली लाइबिलिटी, वो उन्होंने कहा कि प्रोविजंस जो हैं वो इसके लिए क्रिएट की जाती हैं। जहां पे भी ऑब्लिगेशन की बात आ रही हो या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बात आ रही हो, तो ऐसी सूरत में हम जो है वो प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। प्रोविजन क्रिएट करने के लिए, प्रोविजन क्रिएट करने के लिए या तो आपकी कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, या आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन हो, तो ठीक है, आप प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं, वरना प्रोविजन क्रिएट नहीं हो सकती है। इसी पे आज ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं। और इसमें जो पहला है वो तो खैर हमने सिर्फ यही पार्ट अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सप्लेन द टर्म्स एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। जी हसन, हसन जी क्वेश्चन है? सर। नो सर। अच्छा, वो मुझे वो वहाँ लिखा हुआ आ रहा था कि आपने हैंड रेज किया है। तो सुलेमान, आपका भी सवाल हो गया ना? हो गया, चलें, ठीक है। अच्छा, तो एडजस्टिंग इवेंट्स वो हैं विच एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट and which provide further evidence उन events के बारे में after the reporting period but before the events are
ये events that provide evidence of conditions that already existed at the end of the reporting period, ये adjusting events हो कि वो events जो के that provide evidence of conditions that already existed. बैलेंस शीट डेट पे कोई इवेंट मौजूद था और उस इवेंट के बारे में हमें अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये एडजस्टमेंट जो है ये कब तक हो सकती है हसनैन शाहिद साहब? हसनैन शाहिद, यस सर। कब तक? क्वेश्चन रिपीट कर दें। जी जी, मैं क्वेश्चन एक दो फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जो वो बात कर हम एडजस्टिंग इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट्स कब तक हो सकती हैं? किस डेट तक एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप नहीं कर सकते? जी अब्दुल्ला 190176। हसनैन शाहिद साहब की मेरा ख्याल है नेट का शायद कुछ थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है कि उनकी आवाज मुझे भी काफी ब्रेक हो के आ रही थी। हसनैन आवाज तो आ रही है ना ठीक? बस बाकी क्वेश्चन की खैर है, आवाज ठीक आ रही है? अच्छा, तो और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं? इवेंट्स दैट हैव अकर्ड ड्यू टू कंडीशंस अराइजिंग आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ये बात याद रहे, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि 31 दिसंबर अगर आपकी बैलेंस शीट डेट है तो 31 दिसंबर से लेके और एजीएम से पहले पहले तक ये एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। कब से लेके कब तक? बैलेंस शीट डेट जो कि आपकी 31 दिसंबर है से लेके और एजीएम से पहले पहले तक, यानी 31 दिसंबर है अगर आपकी बैलेंस शीट डेट, तो एजीएम अगर आपकी सपोज 1 मार्च तक हो रही है, अगर आपकी 1 मार्च तक हो रही है तो 1 मार्च से पहले पहले तक आपने एडजस्टमेंट्स ये कर लेनी है अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, अच्छा अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस जो आपकी उसमें डीमार्ट लिमिटेड इज सर जी जी सर ये सब लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम सब के माइक्स म्यूटेड है और वो खुद से अनम्यूट नहीं हो रहे और चैट भी ऑफ है। अनम्यूट तो मैंने सबको किया हुआ है। सर आप देखिए माइक्स आधी से ज्यादा क्लास के म्यूट हुए हैं। देखिए अभी भी मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, लिखा हुआ आ रहा है ऑल पार्टिसिपेंट्स आर अनम्यूटेड, और फिर भी वो माइक सबके जो है वो हैं, वो इन्होंने खुद बंद किए हुए। मेरी तरफ से तो ऑप्शन है उसकी ओपन कर, मैं एक दो फिर कर देता हूँ। ऑल पार्टिसिपेंट्स आर अनम्यूटेड, स्टिल जो है ये लोग वो अब सर वो अगर खुद से अगर एक बार म्यूट कर लें हम लोग तो फिर सर वो दोबारा म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं होता। सर मेरा नेट इशू है बहुत ज्यादा। ये आपको ऑप्शन दे देते हैं, अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दिया आपको। ठीक है,
अच्छा तो हसनैन, अच्छा चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। जे मार्ट लिमिटेड है अ चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स. A chain of departmental stores has distributed its operations into 4 divisions: food, furniture, clothing, and household appliances. The following information has been extracted from the records. The company allows the dissatisfied customers to return the goods within 30 days. It is stated that 5% of the sales made within June will be refunded in July 2015. अब इसमें अब क्योंकि कंपनी ने खुद अलाउ किया हुआ है dissatisfied customers को, company allows dissatisfied customers to return the goods within 30 days. तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी ने खुद अलाउ किया हुआ है और इनकी जो ये बिल्कुल एंड पे जो रिक्वायरमेंट दी हुई है उसमें अगर आप ये देखें तो डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट विद in the financial statements for the year ended June 30th, 2010. अब इनका जो साल खत्म हो रहा है वो साल इनका खत्म हो रहा है जून 30th को, ठीक है, और साल इनका जून 30th को खत्म हो रहा है और हमने बताना है कि क्या जून 30th की जो बैलेंस शीट है 2010 की उसमें ये इवेंट्स एडजस्ट किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं. तो अभी थोड़ी देर पहले भी जो हमने डिस्कशन की उसके हिसाब से ये जो नंबर 1 है वो बिकॉज द कंपनी allows its customer for a return, it will create a provision for warranty expenses up to 5% of the debtors. कंपनी ने खुद अलाउ किया हुआ है अपने कस्टमर्स को कि वो अगर उनको गुड्स पसंद ना आए तो वो उनको रिकॉर्ड कर लें. अच्छा तो आप सर आपने क्विज चेक कर लिया था? क्विज मैंने अभी नहीं देखा. मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक वो चेक होगा और सैटरडे या इस तरह वो आपके साथ शेयर हो जाएगा. ठीक है सर? जी जी सर मेरा ओके सर, थैंक यू. जी कौन कह रहा था? बीच में किसी की आवाज आई थी. सर मेरा क्विज आपको गया ही नहीं, मेल ही नहीं जा रही आपको. मोहम्मद अब्दुल्ला जी. मैं चेक कर लूंगा. आपने तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. किया हुआ नहीं है आपने मुझे व्हाट्सएप? किया था सर मैंने. बस ठीक है, मैं वहां से कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक सर चेक कर लें किस किस का नहीं मिला. ठीक है. वो किसी एक आपने मोइन ने मेरा ख्याल है 2 मुझे मेल्स की हुई थी, उसमें से एक मेल में तो उसने अटैच नहीं की हुई थी, उसका मैंने रिप्लाई कर दिया था. दूसरी में मोइन की बहरहाल मेल में वो मिल गया था. अदर देन दैट मेरा ख्याल है कि सबका ही आया हुआ है. कोई ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में देख लेता हूँ. एक चीज और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब कोई ये भेज रहे होते हैं, फाइल्स भेज रहे होते हैं, तो काइंडली उस पे फाइल पे ना नाम अपना लिखा करें. यानी आप जब उसको फाइल बना रहे हैं या पिक्चर ले रहे हैं तो पिक्चर सेव अपने नाम के साथ किया करें और नाम के साथ मुझे भेजा करें तो मुझे जरा सेव करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. बाकी जो है वो अच्छा
उससे ज़रा मुझे चीज़ों को सेव करने में और वो ज़रा थोड़ी सी सहूलत और आसानी रह जाती है। तो जब भी भेजा करें तो अपने नाम के साथ भेजा करें, ठीक है? और नंबर वगैरह मैं चेक करके तो मैं फिर आपको बता दूंगा कि कितने हैं और कितने जो है। तो एनी हाउ कंपनी ने क्योंकि खुद कस्टमर्स को जो है वो अलाउ किया हुआ है और उसकी अपनी एक रिटर्न पॉलिसी है, तो इट विल हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन और फॉर द एक्सपेंसेस अप टू 5% ऑफ द सेल्स। और ये सेल्स क्योंकि हमारा जो अभी ईयर एंड है वो 30 जून है और फिर उन्होंने हमें नहीं बताया हुआ कि एजीएम कब होगी। उसका मतलब है कि ये दीज ऑल मैटर्स आर स्टिल पेंडिंग और इफ वी वांट टू मेक एन एडजस्टमेंट तो हम कर सकते हैं। तो अभी तक क्योंकि फिगर्स फाइनलाइज नहीं हुई हैं और ये एक्सपेंस भी बाय द वे अभी नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि कंपनी की एस्टिमेशन है कि 5% ऑफ द डेटर्स जो हैं वो 5% ऑफ द सेल्स जो हैं वो रिटर्न हो जाती हैं, तो हमें इसकी प्रोविजन क्रिएट कर लेनी चाहिए। प्रोविजन बेसिकली है ही यही चीज कि कोई एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है जो कि आप वक्त से पहले जो है वो रिकॉर्ड कर लिया करते होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, बस ये कॉल ड्रॉप हो रही है तो फौरन ही दोबारा जो है वो हम लेस देन अ मिनट जो है वो मेरे पास शो हो रहा है, तो किसी वक्त भी ड्रॉप हो जाएगी तो फौरन कनेक्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो फिर उसमें ऑन जून